हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए मेरे पास इस अलजेब्रा के थर्ड वीडियो के लिए। आई वॉज नॉट वेल, आई हैव बिन नॉट वेल अदरवाइज से, तो थोड़ा सा डिले हो गया और कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू रखूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। होपफुली मैं वापस आया हूँ और आपके कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। अगर पहला और दूसरा आपने नहीं देखा है तो नीचे, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ मिल जाएगा। अगर आप लैपी पे देख रहे हैं तो ऊपर देखिए, वीडियो 1 वीडियो 2 करके होगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं और एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। रेलवेज़ में बात कर लें, रेलवेज़ के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। हर जगह जहाँ अलजेब्रा आता है तो अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहे हैं हम लोग। और जो मोस्ट फेवरेट हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहला दूसरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तब भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर देख रहे हैं तो ऊपर देखिए पॉपअप हो रहा होगा, पहले वीडियो 1 वीडियो 2 करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जहाँ तक चैनल का बात है, चैनल की बात है, का बात नहीं है, की बात है चैनल की बात है तो का बात है, मतलब साउंड लाइक साउथ इंडियन, तो की बात है, चैनल की बात है। तो प्लीज़ 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 जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए भी शुक्रिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और ठीक है, और कहने को कुछ तो है नहीं, चलिए शुरू करेंगे। और चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है एसएससी में, और एक बार लास्ट ईयर प्री के एग्ज़ाम रेलवेज़ में भी आया था ये। तो ये कंडीशन दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखिए, दो चीज़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लें, या तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। तो एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो 0 बन जाए, और फिर इसको वैल्यू को पुट कर लें। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था, फॉर्मूला पढ़ा, तो आपको ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये, चलिए सॉल्व करते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड वाई। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड निकलेगा, यहाँ से ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा, और ये जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू व्हाट, जब कंडीशन ये हो। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इक्वल टू 0 व्हेन, कब, जब कंडीशन होती है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसके आगे जो, अगर फॉर्मूला आपको पूरा याद हो, क्या लिखा था, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना आपको, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आगे क्या करते हैं, आगे फॉर्मूला होता है, ये लिखने के बाद जो कुछ भी टर्म लिखते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो जब यहाँ कंडीशन दी हुई है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन जो होगी ये 0 बनेगी, और इनटू प्रोडक्ट कुछ भी हो ये 0 बना देगा। तो आपका बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो XYZ की वैल्यू क्या होगी, इधर ले आइए, 3XYZ होगी, यही तो होगी ना। तो इसकी वैल्यू हम 3XYZ रख सकते हैं, 3XYZ अपॉन XYZ हमारे पास है ही है। इतना कुछ ये जो बताया है ना मैंने, ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ मुझे बतानी नहीं थी, और ये भी आपको एग्जाम में करना भी नहीं है। ठीक है, ये आप करने लगोगे ना तो एग्जाम आपका हो गया,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कंडीशन ये है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से आना है, क्योंकि ये कंडीशन होती है, ये चीज़ जो होती है इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन होगी तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है एक्स वाई जेड, ये प्रोडक्ट 0 होगा और ये पूरा प्रोडक्ट 0 बना देगा और आपके पास सिर्फ बच के यही रहेगा और ये बाद में इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस 3xyz आपको मिलने वाला है। इसकी वैल्यू जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड इक्वल टू 3xyz मिलने वाली है। तो आप सीधे इसको लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और उसको xyz कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये सिंपल था, इतना कुछ आपको नहीं करना एग्जाम में। आपको ये पता होना चाहिए xyz अगर इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको याद क्या रखना है, कभी भी जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। ये चीज रट लीजिए, ठीक है, ये चीज याद नहीं होती है तो रट लीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है ना कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग का था a प्लस बी प्लस सी का जो क्यूब करते थे, ठीक है, मतलब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट, जो भी यहाँ प्रोडक्ट होगा। जब ये 0 दे रखा है उन्होंने, ये चीज उन्होंने 0 दे रखी है तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ भी, मान लीजिए 100 भी है तो ये क्या बनाएगा, 0 ही बनाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या, ये चीज सिर्फ बच के आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही बच के आएगा। ठीक है, तो आप एबीसी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3abc रख सकते हैं ना, 3xyz रख सकते हैं ना, तो वापस हमने वही रखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूले से आया है। ठीक है, चलिए इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास है क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और फाइंड हमें ही करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा लग रहा है देखने में लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना होगा और हमें कुछ करना होगा जिससे हम ये चीज़ ला पाएँ। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लाना है तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना होगा, हमारे पास पहले होना चाहिए x प्लस 1/x क्यूब, ना कि ये प्लस में तो हो पहले क्यूब बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या है, माइनस में है, तो पहले हम इसको इस टर्म में बना लेंगे तो आराम से हम इसका क्यूब कर पाएंगे और x क्यूब और 1/x क्यूब ला पाएंगे। पहली चीज़ समझ में आ गई, करना क्या है हमको। ठीक है, तो हमको पहले ये जो माइनस में है इसको पहले प्लस में हम लाएं इसको, तो आराम से हम क्यूब करके ले आएंगे। तो अगर आपने पहले वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, एक मिनट, ये माइनस होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4x इंटू 1/x। ठीक है, अरे भाई याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा था, 4ab। ये फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको, वीडियो 1 वाले में बताया है मैंने ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ हमने ये फॉर्मूला हम क्यों इस्तेमाल करके लाए, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये वैल्यू दी गई, हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये बात समझ में आती है आपके। ये एक्चुअली एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं बताता हूँ, समझिए इस बात को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको करते हैं माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ माइनस है, अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ब्रैकेट अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, हमें मिला क्या, 4ab।
वही तो लिखा है ना यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है, 4ab मिलने वाला है। तो 4ab तो लिखा है हमने, ये चीज़ वही जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है, ठीक है, और कुछ नया नहीं किया। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई थी और इसकी वैल्यू हमें मतलब हमें ये चाहिए था कि हमें x प्लस 1/x का क्यूब यही तो निकालना है ना यहाँ पे, तो हमें इस फॉर्म में चाहिए था, इस फॉर्म में चाहिए, हमें इस फॉर्म में हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये चीज़ हमने की, ठीक है, ये चीज़ हमने की, इक्वल टू 4ab होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले उसमें बताया है पहले वीडियो में कि 4ab माइनस 4 माइनस ab इक्वल टू 4ab, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 4ab, मैं सॉल्व करके भी दिखाया, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x, ठीक है, स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 9 आएगा, इक्वल टू 4, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये सॉरी ये स्क्वायर में है, तो 1/1/x स्क्वायर इक्वल टू √13, इतना क्लियर होता है। अभी हम आधे पे पहुंचे, अभी हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने कहा थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। अब हमारे पास x प्लस 1/x आ गया इक्वल टू 13, हमें चाहिए क्या, क्यूब चाहिए। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए इतना जो हमने यहाँ पे अपना नाटक किया है, किस लिए किया है, क्योंकि हमें ये मिल सके, हमें मिला क्या, √13, ठीक है। अब हमारा जो है मोर देन 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हमें करना क्या है, हमें ये चाहिए है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, क्यूबिंग बोथ साइड करके ये प्राप्त कर लेंगे। हम नहीं प्राप्त कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो हमें माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 होता, सिंपली यार क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन उन्होंने उलझाने के लिए क्या किया है कि हमें नेगेटिव में दे दिया है, और ये जो है ये क्वेश्चन बना देता है लेंदी, क्योंकि आप नेगेटिव से पहले पॉजिटिव में लाओगे और पॉजिटिव लाने के लिए ये फॉर्मूला अपनाओगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इट्स योर लॉस, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं, x क्यूब 1/x क्यूब जो हमें चाहिए था, 3x इंटू 1/x, ठीक है, इंटू x प्लस 1/x होता है, इसकी वैल्यू हम √13 रख सकते हैं, देखिए, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमें मिली थी, ये जो मिली थी वो 13 मिली थी, तो हमें फॉर्मूले हम 13 रख लेते हैं। इधर इसको क्यूबिंग करेंगे तो 13 का क्यूबिंग करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको अभी √13 का क्यूबिंग इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लीव कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x क्यूब 1/x क्यूब, ठीक है, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 √13 इक्वल टू √13 का क्यूब। ये चीज़ें समझ में आती है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये हमें चाहिए था, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √13 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, √13 इंटू √13 इंटू √13, कहिए हाँ, ये हो जाएगा 13 इंटू √13, ये समझ में आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 √13, आया समझ में। √2 का क्यूब है, ठीक है, सॉरी इसका क्यूब है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, वही बात है ना। तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, बाकी ये √2 बच जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और बाकी √2 बचेगा, वही तो लिखा है। √13 है, उसको मतलब 3 बार करना है हमको, √13 को √13 इंटू √13 इंटू √13, तो √13 इंटू √13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और √13 एक जो ये जो बचा हुआ है ये बच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √13 ये 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे खत्म। इसको लेके आइए यहाँ पे, x क्यूब 1/x क्यूब, घबराइए नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर का, √13 इंटू, ठीक है, माइनस 3 √13। अभी मत कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ये वाला इधर ले आए हैं, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा, 10 √13, ये आ जाएगा आंसर, x क्यूब अपॉन 1/x क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा,
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं हैं। एक बार मेंस में आया और ये आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस तरह के क्वेश्चन। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे लास्ट टाइम देखा था, सेम वैसे ही है। फिर लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, यहाँ पे x माइनस 1/x था इक्वल टू 3 था, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना था। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा भी। इस बार क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेम अप्रोच जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाई थी वही लगाएंगे, सेम उसी तरह करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिमिलर वही करेंगे। क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ab। ये फॉर्मूला था ना, बस यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट यहाँ भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x/1/x। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इस फॉर्मूले को क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्लस में है हमें ये माइनस में चाहिए क्यूब करने के लिए। पिछले क्वेश्चन देखा था वैसे ही। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई हमें, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 4, क्योंकि ये इससे से कैंसिल हो जाना है। ठीक है, 9 माइनस 4 इक्वल टू x 1/x। ये चीज़ समझ में आती है आपको। इसको ले आए हैं इधर और इसको ले गए हैं इधर, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, और 4 जो है वो इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और x माइनस 1/x का कितना आ जाएगा, √5। इतनी चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आप सिंपली 1/1 का होल स्क्वायर √5 है, क्या करना है, सिंपल जो सेकंड में है क्यूबिंग बोथ साइड। अब हमारे पास यह तो चाहिए था, माइनस में चाहिए तो हमें माइनस मिल गया है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x 1/x, और यहाँ x अपॉन माइनस x/x इक्वल टू 5 का क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है √5। ठीक है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये x कैंसिल होगा, माइनस 3, इसकी वैल्यू √5 है, इसकी वैल्यू √5 है, तो √5 रख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 5 √5। √5 को 3 बार करिए इंटू, तो √5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, और ये बच जाएगा, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये जाएगा इधर और हो जाएगा प्लस में √5 प्लस 3 √5। ठीक है, तो 8 √5 विल बी योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ये देखना है, दूसरा ये करना है, दो चीजें करनी है इस क्वेश्चन में। ज्यादा हैक्टिक नहीं होना है, इजी है और आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो सीजीएल टियर 2 में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ना आपको यहाँ से वैल्यू रख के 3 बना सकते हैं, ना इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक ही आपके पास चारा है और एक ही आपका तरकीब है, वो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी को, तो आपको यहाँ पे दोनों मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया गया है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब पॉजिटिव में है। तो अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्यूब करना है ना। ये किस में दिया है, स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमको पहले इस फॉर्म में लाना होगा ना पहले क्यूब करने के लिए, तभी तो हम क्यूब कर पाएंगे। ऐसे दिया हो तो इसको स्क्वायर इसका क्यूब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा ना। तो x प्लस 1/x फॉर्म में लाना है, तो ये फॉर्मूला इक्वल टू ये होता है, ये हमारे पास गिवन है, कितना है 7 है, ये इससे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9, सॉरी ये होल स्क्वायर है, तो x अपॉन 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया
3। ये चीज़ समझ में आती है आपको? स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। अब इसको कर लीजिए क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 1/x इधर है, इसको क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला है, ये 27। ये कितना दिया हुआ है 3, यहाँ ये x से कैंसिल होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 27। इधर ले आइए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। दैट विल बी आवर आंसर। थोड़े से क्वेश्चन लेवल ऊपर है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। x प्लस 1/x स्क्वायर, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कुछ मान लीजिए 10 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है, तो a प्लस b क्यूब तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास a प्लस b रहेगा, इसको क्यूब थोड़ी ना कर देंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब करने के लिए हमने क्या किया, ये किया, यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है, इसकी वैल्यू हमारे पास मिल गई है, क्योंकि 1x/1/x बाद में ही कैंसिल होके 1 ही हो जाना है, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए फिलहाल तीसरे पार्ट में इतना ही रखते हैं, क्योंकि कुछ हैवी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ कहना है तो डू कमेंटस, और इसका चौथा वीडियो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा आप तक ला सकूँ, ठीक है। अभी चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।